नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधारण न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पन्ना नेशनल पार्क के मडला गेट से 10 नई बीबिंग कैंटर बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अब इन बसों के जरिए पर्यटक जंगल सफारी का रोमांचक अनुभव और अधिक सुविधाजनक तरीके से ले सकेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में पर्यटन की सुविधाओं में लगातार विस्तार किया जा रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खजुराहो पहुंचकर विभागों की समीक्षा बैठक भी की। महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में आदिवर्त संग्रहालय खजुराहो में आयोजित लाइट एंड साउंड शो और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने पर्यटकों को एक और सौगात देते हुए प्रदेश के विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों में पर्यटन सुविधाओं के विस्तार की दिशा में अहम कदम उठाया है। जंगल सफारी के लिए 10 नई आरामदायक विविंग कैंटर बसें उपलब्ध कराई है। उन कैंटर बसों में एक साथ 19 पर्यटकों की बैठने की क्षमता है। ये बसें अन्य सफारी वाहनों की तुलना में अधिक लंबी और ऊंची है, जिससे पर्यटकों को बेहतर दृश्य और अधिक आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बसें अधिक सुरक्षित मानी जा रही है। इन बसों की लंबाई और ऊंचाई भी अधिक है, जिससे सफर के दौरान पर्यटकों को ज्यादा जगह और आराम मिलता है। वहीं बच्चों और सीनियर सिटीजन्स के लिए ये बसें सुरक्षित है। इन बसों में बैठकर पर्यटक न सिर्फ केवल वन्य जीवों के विचरण का नजारा देख सकेंगे, बल्कि जंगल सफारी का एक सुखद और यादगार अनुभव भी कर सकेंगे। ऑनलाइन बुकिंग न होने पर भी जंगल सफारी के आनंद और अनुभव से वंचित नहीं होंगे। ऑनलाइन स्लॉट जल्दी भर जाने से पर्यटकों को नेशनल पार्क पहुंचकर भी सफारी से वंचित होने जैसी असुविधा अब उपलब्ध नहीं होगी। बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पन्ना नेशनल पार्क के मंडला गेट से 10 नई विविंग कैंटर बसों को आज हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। खजुराहो में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने राजस्व विभाग, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग, औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, नगरीय विकास और आवास विभाग, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास एवं रोजगार विभाग, जनजाति कार्य विभाग, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, खनिज संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में 2 वर्षों की प्रमुख उपलब्धियों को बताया गया और चर्चा की गई। खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता विभाग में भी बैठक खत्म हुई और बैठक में बहुत सी मुद्दों पर चर्चा हुई, बहुत से सकारात्मक निर्णय हुए। अभी तक 2 साल में हमारे विभाग ने के द्वारा करीब 2300 करोड़ का फ्री अनाज हमने आम गरीब व्यक्तियों को दिया है। 23,000 करोड़ 900 करोड़ की सब्सिडी हमने दी है। उज्ज्वला योजना और लाडली लक्ष्मी लाडली बहना योजना के लिए जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने और वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने मोहन यादव जी ने कहा था कि हम बहनों को 450 रुपये का गैस सिलेंडर देंगे, तो हम 450 का गैस सिलेंडर भी दे रहे हैं। उसके ऊपर जो पैसा लगता है करीब 900 करोड़ रुपया हमने अनुदान अभी तक दिया है। 51,000 करोड़ रुपया समर्थन मूल्य की राशि का भुगतान हमने किसानों को किया है। हमने करीब 28,000 दुकानों की भुगतान की व्यवस्था ऑनलाइन कर दी है ताकि परेशानी लोगों को ना हो। नवीन केंद्र बनाए हैं पीडीएस के अंतर्गत ताकि लोगों को परेशानी ना हो, इसलिए समस्या का समाधान हो सके। पूरे प्रदेश में गैस पाइपलाइन के द्वारा बिछाई जाए, इसकी व्यवस्था भी हमारी विभाग समीक्षा कर रहा है और 2025 तक का टारगेट होता है कि पूरे मध्य प्रदेश के एक घर में पाइपलाइन के द्वारा टंकी ना लगती पाइपलाइन के द्वारा गैस उपलब्ध कराए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 32 की जगह 28 का टारगेट रखे। इस बैठक में 2 वर्षों की प्रमुख उपलब्धियों की चर्चा।
महिलाओं को रोजगार और सामाजिक सुरक्षा दिलाना सर्वोच्च प्राथमिकता। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से 12.70 लाख करोड़ का निवेश। प्रदेश में औद्योगिक विकास की गति तेज करने का निर्णय। 5.25 करोड़ से अधिक हितग्राहियों को 66.25 लाख मीट्रिक टन निःशुल्क खाद्यान्न वितरण। जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के समग्र विकास। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और कल्याणकारी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन। कौशल विकास से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम। वहीं बुंदेलखंड में विकास की नई दिशा तय करने के लिए खजुराहो में जुटी मोहन सरकार ने विभागों की समीक्षा के बाद पत्रकार वार्ता की, जहां सरकार की 2 साल की उपलब्धियों को बताया गया और आगामी कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी गई। इस बैठक से जहां पर्यटन, स्थानीय रोजगार और विकास को मजबूती मिली, तो वहीं नई गति भी मिली है बुंदेलखंड के विकास को। अंततः सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने खजुराहो में आयोजित लाइट एंड साउंड शो और सांस्कृतिक कार्यक्रम में यहां सहभागिता भी की और म्यूजियम परिसर का भ्रमण भी किया। खजुराहो बुंदेलखंड के इस खूबसूरत स्थान पर आकर के हमारी सरकार के गठन के बाद जैसा हमारी सबकी प्रायोरिटी है, बुंदेलखंड में केन बेतवा नदी जोड़ों के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा यह अद्वितीय सौगात नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से मिली थी, जिसके कारण से बुंदेलखंड का, मध्य प्रदेश का और उत्तर प्रदेश का ये दोनों इलाके मिलाकर के सिंचाई के लिए, उद्योग के लिए, पीने के पानी के लिए बुंदेलखंड की सारी चीजों में से केवल एक ही काम की कमी थी, पानी की। और हमारी सरकार ने नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से देश भर में नंबर 1 का स्थान बनाया। जब हम राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र सभी के साथ नदी जोड़ो अभियान में सबसे आगे निकले और यशस्वी प्रधानमंत्री ने नदी जोड़ो अभियान के लिए 90% की ग्रांट दे करके हमारे पूरे क्षेत्र के लिए सभी तरह से, जैसा मैंने पूर्व में उल्लेख किया, पीने के पानी, औद्योगिकरण और सिंचाई के लिए पर्याप्त रूप से जलराशि का प्रयास किया। साथ ही साथ बुंदेलखंड को लेकर के हमने अपने इस स्थान पर टूरिज्म को भी बढ़ावा देने के लिए, आपको उल्लेख होगा कि ये ओबेरॉय ग्रुप के माध्यम से पूरे देश का सर्वश्रेष्ठ एक ऐतिहासिक किले के रूप में जो प्रॉपर्टी थी, आज वो अपना एक विशेष स्थान बनाते हुए हमारे पन्ना रिजर्व टाइगर और साथ ही साथ पर्यटन के बाकी गतिविधि चलाने के लिए ये अद्भुत स्थान बना है। हमने टूरिज्म के साथ साथ माइनिंग सेक्टर में भी, जैसे हीरा को जीआई टैग दिलाया, पन्ना के अंदर मेडिकल कॉलेज, कटनी के अंदर मेडिकल कॉलेज, हमारे अपने छतरपुर में मेडिकल कॉलेज अगले साल प्रारंभ हो ही जाएगा। टीकमगढ़ का और सारे क्षेत्र की दृष्टि से एक एक करके हर क्षेत्र में स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, उद्योग धंधे की दृष्टि से कई सारी सौगातें कल हमारी कैबिनेट में भी आने वाली है। और आज दिन भर हमने हमारी सरकार के कई महत्वपूर्ण विभागों के समीक्षाओं का कार्यक्रम या क्रम जारी रखा, जिसमें बीते 2 वर्ष के काम के समीक्षा करते हुए आने वाले 3 वर्ष के भी कामों के बलबूते पर सरकार के माध्यम से हम बुंदेलखंड और प्रदेश की क्या सेवा कर सके, ऐसे कई कामों को लेकर आए। ये कन्वेंशन हॉल का उपयोग प्रॉपर तरीके से शासन के साथ सामाजिक स्तर पे सभी प्रकार से इसकी बेहतर उपयोग हो, इसलिए पर्यटन विकास निगम को पुनः दिलवा करके इसकी सुविधा के साथ साथ ये हमारा क्षेत्र कैसे आगे बढ़े, इस पे हम काम कर रहे हैं। आज हमने यहाँ अपने खजुराहो में जनजाति जाति विभाग, स्थानीय शासन विभाग, टेक्निकल और एजुकेशन के साथ ऐसे कई प्रकार के अलग अलग विभागों की भी समीक्षा की है और हमारे अपने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ उनके विभागों के भी कई दूरदर्शी निर्णय लेने का प्रयास किया है। हम सब उम्मीद करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश भी नंबर 1 का राज्य बने, इस दिशा में काम कर रहे हैं। उम्मीद करेंगे अब यहाँ से आपके बाद लाइट एंड साउंड शो के कार्यक्रम में हमारे सभी माननीय मंत्री
कल आज उसमें शामिल होंगे। और ये जो हमारा प्रयोग हो रहा है कि हम अलग अलग क्षेत्र के विकास की दृष्टि से कैबिनेट भी वहीं जाके करें ताकि उस क्षेत्र को भी लाभ मिले, मंत्रीगणों को भी और जनता को भी, दोनों के बीच की दूरी आनंद के साथ एक दूसरे को समझने में भी समय लगे। और इसी आधार पर यह बुंदेलखंड में पहली बार खजुराहो में कैबिनेट करने का निर्णय किया है। और जैसा कहा कि केवल कैबिनेट करने नहीं आए, कैबिनेट के माध्यम से कई सारी सौगातें भी दिलाएंगे। और कल से आज तक लगातार 3 दिन तक एक तरह से मैं खुद भी यहां हूं और मेरे सारे माननीय मंत्रीगण इस पूरी मीटिंग और आयोजन में जुड़ रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं और जनता के माध्यम से हमारी सरकार को जो सहारा संबल मिला था माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, हम सब जन कल्याणकारी कामों में लगातार लगे रहें, इसी भावना के साथ मेरी बात पूरी होती है।